हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल के क्लासेस एंड माय नेम इज ललित। गाइस, आज मैं आपको बता रहा हूँ सीबीएसई ने जो जितने भी अपने 9th, 10th, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के जो सिलेबस को गाइस रिड्यूस कर दिया गया है। 30% सिलेबस को गाइस रिड्यूस कर दिया गया है। गाइस, कई बच्चों के डाउट्स है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं या जो डिडक्ट हुए हैं, जो डिलीट कर दिए गए कंप्लीटली। गाइस, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको कुछ चैप्टर के टॉपिक से डिलीट किया गया है और कुछ ऐसी चीजें जिनको पूरे चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है। गाइस, कुछ टॉपिक में से कुछ पॉइंट्स डिलीट किए गए हैं। तो गाइस, बच्चों को कुछ ज्यादा कंफ्यूजन है और अभी तक बच्चों को क्लियर नहीं है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो उसके अकॉर्डिंगली गाइस इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। गाइस, ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था, आज से 2 महीने पहले ही मैंने आपको बता दिया कि सीबीएसई अपना 30% जो भी आपका सिलेबस है वो रिड्यूस करने वाली है। लेकिन सीबीएसई ने 15 तारीख को इसको पूरा अनाउंस कर दिया था, 16 या 17 तारीख को, और गाइस को पूरी कंप्लीटली बता दिया है कि उन्होंने रिड्यूस कर चुके हैं और उन्होंने उनके लिए जो रिड्यूस करने के बाद जो आपका सिलेबस है उसको भी उन्होंने इश्यू कर दिया है। तो गाइस उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूं। तो गाइस प्लीज शुरू से एंड तक इस वीडियो को जरूर देखें गाइस, जिसमें आपको पता लग सके कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके हट चुके हैं, जो डिलीटेड हो चुके हैं, या कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आपको थोड़ा पढ़ना है और आधा पढ़ना है और आधा नहीं पढ़ना है, जिससे गाइस आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सको और अच्छे से मार्क्स गेट कर सको। कहीं गाइस आप उन चीजों को पढ़ लो जो आने ही नहीं वाले, तो आपका एक तरह से टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो गाइस प्लीज वीडियो को शुरू से एंड तक देखना, जिससे आपको पूरी क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल सके और सारे डाउट क्लियर हो सके कि क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं और क्या क्या टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं। तो गाइस मैं इसके अंदर आपको 9, 10 और 11 और 12 के बारे में बताऊंगा, लेकिन गाइस सबसे पहले मैं आपको सिर्फ 12 के बारे में बताने वाला हूं और आगे चल के टाइम रहा तो मैं आपको 9th और 8th के बारे में भी इसके अंदर 10th और 11th के बारे में मैं इसके अंदर बताऊंगा। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे इसकी और भी ऐसी रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे, नोटिफिकेशन का मिलता रहे। और गाइज इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना। तो साथ साथ गाइज मैं आपको पहले बताता हूँ, आप इन सारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं या आपके स्कूल फ्रेंड्स हैं या आपके कोई भी रिलेटिव्स हैं, कजन्स हैं, उनके साथ गाइज शेयर करें, जिससे उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके कि कौन कौन से सिलेबस आपका रिड्यूस हो चुका है। उसी के हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे फाइनल ईयर के लिए, जो भी आपका एग्जाम आने वाला है, फाइनल के एग्जाम होंगे, उसके लिए आप प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें, अभी से ही तैयारी कर सकें इस चीज के लिए। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको 12th के जितने भी कोर्सेज हैं, 12th के जितने भी गाइस आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उन सभी के बारे में बताऊंगा। साथ साथ जो कौन कौन सा क्या कोर्सेज कट चुका है, क्या क्या टॉपिक्स जा चुके हैं, कौन से चैप्टर पूरी कम्प्लीटली डिलीटेड है, या किस टॉपिक का कौन सा पॉइंट डिलीटेड है जो आपको नहीं पढ़ना है, जिससे आप आपको अकॉर्डिंगली आप प्लानिंग कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप अपने आगे की स्टडी कर सकते हो, जो आपके लिए बेनिफिशियल हो आपके फाइनल एग्जाम के लिए। तो गाइस चलिए सबसे पहले मैं गाइस आर्ट्स और कॉमर्स दोनों के बताऊंगा इसमें। तो गाइस प्लीज वीडियो को स्किप ना करें, शुरू से एंड तक देखें, कहीं किसी का कोई सब्जेक्ट ना छूट जाए। और गाइस फिर भी आपको कोई डाउट्स होता है तो गाइस प्लीज मुझे कमेंट्स कीजिए और मैं आपको कमेंट्स में क्लेरिफाई कर दूंगा। ओके गाइस सबसे पहले देखो, ये है आपका 12th क्लास का अकाउंटेंसी का गाइस है। गाइस अकाउंटेंसी में 3 बुकें हैं आपकी, जिसमें से गाइस जो फर्स्ट वाला देखो पार्ट गया, पार्ट ए में एक है आपका चैप्टर अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनीज। गाइस पहले ही बताया था, यहाँ पर मेंशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये चैप्टर कट चुका है। गाइस क्लियरली बताया था, एनपीओ का चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीटली आ रहा है, इसके अंदर से एक टॉपिक भी नहीं डिडक्ट हुआ है। ओके गाइस, अब साथ में आता है गाइस यूनिट 2 जो है आपकी, जिसमें अकाउंटिंग ऑफ पार्टनर्स फर्म है। उसके अंदर गाइस ये सारे टॉपिक्स जो डिलीटेड हो चुके हैं। जैसे ही गाइस यहाँ पर आपके पास एक चैप्टर है, ये आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में ये डिसोल्यूशन। गाइस तो इस डिसोल्यूशन वाले चैप्टर में आपका एक एडमिशन ऑफ पार्टनर का टॉपिक आता है, जो कंप्लीटली डिलीट हो चुका है। और एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या डिलीट हुआ है गाइस ये देख लो, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। गाइस जो आप ये आपको कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करते थे ना, आपको पता होगा हमने कई सारे मेथड से एडजस्ट किया, कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करते थे, तो वो कॉन्सेप्ट हट चुका है। आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आपको नहीं पढ़ना है। ओके गाइस, और साथ साथ उसकी जो बैलेंस शीट होती थी, बैलेंस शीट प्रिपेयर करते थे गाइस, वो भी आपको नहीं पढ़नी है। कई सारी प्रॉब्लम्स होती थी, बैलेंस शीट टैली ही नहीं हो पाती थी, लेकिन गाइस इस टॉपिक से बैलेंस शीट को हटा दिया गया है। लेकिन गाइस अदर चैप्टरों में, अदर जो भी आपके जिसमें बैलेंस शीट प्रिपेयर होती थी, उसमें आपको बनानी होगी। ओके गाइस, एंड गाइस सेकंड टॉपिक जो आपका कट चुका है, ये रिटायरमेंट के अंदर रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर्स में, जिसमें से क्या कटा है गाइस, ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, उनका जो एडजस्टमेंट अकाउंट आता था, एडजस्टमेंट कैपिटल ऑफ अकाउंट करते थे, और साथ में प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। गाइस जो पार्टनर रिटायर जो होता है, उसके जो अमाउंट्स को हम लोन में ट्रांसफर कर देते थे, फिर लोन के अकॉर्डिंगली उसको इंस्टॉलमेंट बेस पे ईयरली या फिर हाफ ईयरली उसको पे करते थे, उसका एक अलग से लोन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता था। गाइस वो वाला बिल्कुल टॉपिक हटा चुके हैं, उसको आपको नहीं पढ़ना है। और साथ साथ गाइस उसमें आपको एडजस्टमेंट भी हटा दी गई। तो गाइस इसका ऑलमोस्ट कंसेप्ट चलता है कि आपका जो
ये डेथ का जो चैप्टर आने वाला है गाइस वो बिल्कुल सिंपल आएगा क्वेश्चन, उसमें से कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर डिफिकल्टी राइज तभी होती है जब एडजस्टमेंट होती थी, तो साथ में लोन अकाउंट प्रिपेयर करना होता था, जो गाइस कम्प्लीटली हटा चुका है। तो मैं कहूँगा कि इस चैप्टर की तरफ तैती कर दी है उन्होंने सीबीएसई वालों ने। अब गाइस सेकंड जो आपका थिंग है, प्रिपरेशन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। गाइस डिसीज्ड पार्टनर वो होते हैं जिसकी डेथ हो जाती है, तो गाइस उसका जो कैपिटल अकाउंट था, उसके जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड हिज एग्जीक्यूटिव अकाउंट, गाइस इसको भी उन्होंने कंप्लीटली डिट कर चुके हैं। तो ऑलमोस्ट कहूँ तो गाइस ये जो आपका जो डेथ और रिटायरमेंट का जो चैप्टर था उसमें से मैक्सिमम टॉपिक को आपका डिडक्ट कर चुके और हटा चुके हैं। ठीक है गाइस, अब आपका जो थर्ड पार्ट है इसमें, जैसे कि ये लिखा हो आपका टॉपिक, ये थर्ड यूनिट में ये आपका अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर। गाइस डिवेंचर के हमारे दो चैप्टर्स होते हैं, एक तो हमारा कंपनी का होता है जिसके अंदर शेयर इश्यूज करना सिखाया जाता है, हमें फॉरफिटेड करना सिखाया जाता है, और गाइस एक चैप्टर था हमारा जिसमें हम डिवेंचर इशू करते हैं, और एक होता है हमारा रिडम्पशन वाला चैप्टर। तो गाइस वही वाले टॉपिक में रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, इसके अंदर दो मेथड्स थे गाइस, एक लमसम में और एक ड्रॉप लॉट मेथड में। गाइस लमसम में आप सारा का सारा अमाउंट एक बार में रिडीम कर देते हो डिवेंचर का, और ड्रॉप लॉट मेथड में गाइस इसको मतलब डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करते हो। जैसे कि इसको अगर आपके 10 लाख रुपीस है तो आपने उसकी 5 अलग अलग इंस्टॉलमेंट कर लिए, आप उसको 2-2 लाख रुपए पे करोगे, रिडीम करोगे। तो गाइस ये वाला कॉन्सेप्ट जो था वो आपका कंप्लीटली हट चुका है, आपको ये वाला नहीं पढ़ना है। और गस बाइस ज़्यादा कुछ नहीं कटा इसके अंदर, और जो प्रोजेक्ट वर्क है उसमें भी कुछ चेंजेस हुए हैं जो आपको स्कूल से पता लग ही जाएंगे। गाइस मैं एक चीज़ बताया था, 10 आपका जो 12th की जो अकाउंटेंसी है उसमें इतना ज़्यादा टॉपिक डिडक्ट नहीं हुआ है। सीबीएसई ने 30% का कहा है कि 30% सिलेबस डिडक्ट हुआ है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मैं बताऊं आपको गाइस 30% सिलेबस नहीं है आपका, ये अप्रोक्सीमेट 10 या 15% ही सिलेबस है जो कटा है, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है आपके अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट पर। ओके गाइस चलो नेक्स्ट करते हैं हम, और गाइस की पीडीएफ मैं आपको अपने नीचे लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा गाइस। हेलो गाइस, ये सेकंड आपका जो सब्जेक्ट है ये आपका है बिजनेस स्टडी। गाइस बिजनेस स्टडी में जो टॉपिक कटे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। गाइस के अंदर जो आपका पार्ट दो है, ए पार्ट और बी पार्ट। गाइस ए पार्ट में जो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट है, गाइस बिजनेस एनवायरनमेंट में से आपका जो डीमोनेटाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा डिलीट हो चुका है, और साथ ही साथ गाइस उसके अंदर जो एलपीजी की जो पॉलिसीज पढ़ाई गई थी जिसमें बताया गया था उसका गवर्नमेंट पॉलिसीज पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, गाइस ये भी पूरा डिलीटेड हो चुका है कॉन्सेप्ट। और साथ ही साथ गाइस जो आपका प्लानिंग है, प्लानिंग में गाइस जो उसके ये सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग प्लान्स थे वो डिलीट हो चुके हैं, साथ में उसके ऑब्जेक्टिव डिलीट हो चुके हैं, उसकी स्ट्रेटजी डिलीट हो चुकी है, उसकी पॉलिसी डिलीट हो चुकी है, प्रोसीजर डिलीट हो चुके हैं, मेथड्स ऑफ रूल्स डिलीट हो चुके हैं, बजट एंड प्रोग्रामिंग डिलीट हो चुकी है। गाइस मतलब इसके अंदर मैक्सिमम थोड़ा कॉन्सेप्ट डिलीट हो चुका है प्लानिंग का आपका। और साथ ही साथ गाइस आपका जो 5th यूनिट थी ऑर्गेनाइजिंग, गाइस उसके अंदर आपका ये टॉपिक जो फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन था ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका डिलीट हो चुका है, जो आपको नहीं पढ़ना है। गाइस अब आता है आपका स्टाफिंग। स्टाफिंग में से गाइस स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, जो जिसके अंदर आपको ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट वाला कॉन्सेप्ट है गाइस वो पूरा का पूरा हट चुका है। उसकी सारी चीज़ें आपको कुछ नहीं पढ़नी है, चाहे तो उसके फीचर्स हो, प्रोग्रामिंग हो, कुछ भी समथिंग हो, उसको आपको नहीं पढ़ना है। गाइस अब 7 यूनिट जो आपकी डायरेक्टिंग था, गाइस डायरेक्टिंग में आपका जो बैरियर्स थे, बैरियर इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, ये आपका डिलीट हो चुका है कि हाउ टू ओवरकम द बैरियर। क्या ये दोनों टॉपिक हट चुके हैं, एक तो उसके इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन भी हट चुके हैं और साथ ही साथ आपके ओवरकम द बैरियर्स ये टॉपिक भी आपका डिलीट हो चुका है। गाइस अब आपका यूनिट 8 जो है आपकी कंट्रोलिंग में से गाइस रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, जो उनके बीच में रिलेशनशिप शो करनी थी वो पूरा टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है वाला हट चुका है। और गाइस साथ ही साथ जो आपका बी पार्ट है जिसमें से मार्केटिंग का टॉपिक है गाइस, मार्केटिंग का टॉपिक में जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है गाइस, जो पूरी चेन समझाई जाती है उसके अंदर जो चैनल्स होते हैं उसके गाइस वो हट चुका है आपका। जैसे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में जो कंपोनेंट्स हैं आपके वो हट चुके हैं, वो रिमूव हो चुका है, टॉपिक डिलीट हो चुका है। और साथ में उसके चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये भी आपका डिलीट हो चुका है गाइस, ये भी थोड़ा टॉपिक बड़ा था, ये भी आपका कंप्लीट डिलीट हो चुका है, तो आपको ज़्यादा ईजी पड़ेगा। और साथ में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में गाइस आपके जो एक था कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर जो उसके इंपॉर्टेंस थे वो पूरी तरह से डिलीटेड हो चुके हैं, और साथ में कंज्यूमर अवेयरनेस के जो रोल्स ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन था वो डिलीट हो चुका है, एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो रोल थे वो कंप्लीटली गाइस दोनों डिलीट हो चुके हैं टॉपिक। तो कुल मिला के गाइस देखा जाए तो बिजनेस में आपका बहुत सारा टॉपिक है जो आपके डिलीट हो चुके हैं। तो गाइस आपके पास बहुत अच्छा टाइम है जो आप अच्छे से स्टडी करके और अच्छे मार्क्स गेट कर सकते हो। ओके गाइस, गाइज ये आपका है जो टॉपिक डिलीटेड हो चुके हैं आपके 12th क्लास के इंग्लिश कोर सब्जेक्ट में। गाइज ये उसका टॉपिक गाइज ये जो भी आपके चाहे तो कॉमर्स वाले हों या फिर साइंस साइड वाले हों या फिर गाइज जो आप BA आर्ट्स वाले हों,
सब जिनके पास इंग्लिश स्कोर है गाइज उनके लिए सबके लिए सेम ही है ये। सबसे पहले तो गाइज जो आपका नोट मेकिंग आता था सेकंड क्वेश्चन, वो गाइज पूरा कम्प्लीटली डिलीट कर दिया गया है। ओके, और किस तरीके से पैटर्न रहेगा आपके क्वेश्चन पेपर का, क्या क्या आएगा वो भी मैं गाइज अभी बताऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से एंड तक देखें। गाइज इसमें से आपका नोट मेकिंग कैंसिल हो चुका है, जो आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। और गाइज लिटरेचर में से जो फ्लेमिंगो आपकी बुक है उसके अंदर जो पोइट एंड पैकेज है उसको नहीं पढ़ा, पैनकेक सॉरी, ओके, एंड द इंटरव्यू नहीं पढ़ना, एंड गोइंग प्लेस नहीं पढ़ना आपको, और आर रोड साइड स्टैंड। ये गाइज ये चारों के चार टॉपिक आपके जो चैप्टर है वो डिलीट हो चुके हैं। ओके गाइज, और जो विस्टा है उसके अंदर आपका द टाइगर किंग आपका कट चुका है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ ये पूरा कंप्लीट कट चुका है, और साथ साथ में आपका मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड गाइज ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका कट चुका है। और गाइज आपके एग्जाम किस तरीके से आएगा गाइज मैं उसका भी आपको बताता हूँ कि क्या क्या टॉपिक आपका हट चुका है। और गाइज देखो राइटिंग स्किल से भी आपका जो स्पीच और डिबेट्स आते हैं तो वो भी हट चुके हैं। पोस्ट और मेकिंग भी नहीं आएगा आपका, इसकी जगह पर आपका एडवर्टीजमेंट और नोटिस में से कुछ आ सकता है, ठीक है गाइज। और साथ साथ आपका जो बिजनेस लेटर होते थे, ऑफिशियल लेटर जो रिगार्डिंग कंप्लेंट्स के होते थे, या कुछ ऑर्डर के लिए होते थे, या कुछ सेंडिंग के लिए होते थे, ये सारी चीज़ें आपकी हट चुकी हैं गाइज। ओके, इनमें से कोई सा भी लेटर नहीं आएगा। तो गाइज चलो मैं बताता हूँ आपको कि किस तरीके से इस बार आपका इंग्लिश का एग्जाम का पैटर्न रहेगा। गाइज ये इंग्लिश कोर का है जो मैंने आपको बताया था, मैं आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बताऊंगा कि किस तरीके से रहेगा। तो गाइज जो आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न रहने वाला है 12th क्लास का गाइज, उसमें आपके गाइज मैंने आपको बताया था नोट मेकिंग आपका कंप्लीटली हट चुका है गाइज, या रिमूव हो चुका है, डिलीटेड हो चुका है वो आपके कोर्स से, तो आपको क्वेश्चन पेपर में भी वो नहीं आने वाला। तो गाइज जैसे कि देखो जो आपके फर्स्ट और सेकंड जो क्वेश्चन होते थे, पहला आंसर पैसेज होता था और दूसरा होता था आपका गाइज नोट मेकिंग। गाइज उसकी जगह भी अब आपका आंसर पैसेज ही आएगा। गाइज पहला क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा, दूसरा क्वेश्चन भी 10 मार्क्स का होगा। गाइज ये दोनों के दोनों आपके मल्टीपल चूज क्वेश्चन बेस्ड होंगे, मतलब एमसीक्यू बेस्ड होंगे। इसमें 10-10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे गाइज आपसे। ओके गाइज, तो 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन ये हो गए दो। गाइज सेकंड जो आपको उसमें लिटरेचर सेक्शन बनेगा, जिसमें से गाइज आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा उसका लिटरेचर में से वो होगा आपका गाइज ये आपका ए पार्ट में ही है गाइज, दो सेक्शन है ए और बी, उसमें से फर्स्ट बी का ही सेकंड ए पार्ट का ही है गाइज। इसमें फ्लेमिंग और विस्टा में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये भी गाइज आपका मल्टीपल चूज क्वेश्चन बेस्ड ही होगा, ये भी आपका अनसीन पैसेज बेस्ड ही होगा, कंप्रीहेंशन होगा। लेकिन ये गाइज आपके बुक में से आएगा, या तो आपको ये विस्टा में से आ सकता है या फ्लेमिंगो में से आ सकता है गाइज। इसमें टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सारे आठों के आठों एक मार्क्स के होंगे, मल्टीपल चूज क्वेश्चन बेस्ड एमसीक्यू बेस्ड होंगे गाइज। का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो आपका फ्लेमिंगो की पोइट्री से आएगा, यानी कि जो पोएम्स होती हैं उनमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। गाइस कुछ पोइट्री लिखी होगी, उसमें से आपको 4 क्वेश्चन बनेंगे और वो भी चारों के चारों मल्टीपल चूज क्वेश्चन बेस्ड ही होंगे, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। और गाइस साथ साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इसका, उसमें से टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे फ्लेमिंगो और विस्टा में से, मिलकर 10 क्वेश्चन बनेंगे फ्लेमिंगो और विस्टा में से, जिसमें से आपको ओनली 8 क्वेश्चन करने होंगे गाइस। ओके, और ये सारे क्वेश्चन गाइस एक मार्क्स के रहेंगे। अब नेक्स्ट आता है आपका गाइस बी पार्ट। आपका जो बी सेक्शन है गाइस वो टोटल 40 मार्क्स का है, जिसमें से एक है आपका राइटिंग सेक्शन और एक बाकी बचेगा आपको वो लिटरेचर में से होगा। गाइस जो राइटिंग सेक्शन है उसको 16 मार्क्स की रहेगी टोटल, और इसमें से क्या क्या आने वाला है गाइस ये पहले ही क्लियरिफाई कर दिया गया है जो जो टॉपिक आएंगे। जैसे गाइस एक पहले शॉर्ट राइटिंग टास्क आएगा आपका, जिसमें आपका नोटिस या एडवर्टीजमेंट में कोई एक आएगा गाइस, या तो नोटिस आ सकता है या फिर आपका एडवर्टीजमेंट आ सकता है। गाइस अप्रॉक्स 50 वर्ड्स तक लिखना पड़ेगा आपको इसके अंदर। और गाइस साथ ही साथ इसके अंदर जो ये 3 मार्क्स का होगा गाइस। ओके, अब आता है गाइस क्वेश्चन, इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन आएगा राइटिंग टास्क का। गाइस में आपका फॉर्मल या इनफॉर्मल इन्विटेशन आ सकता है, या उसका रिप्लाई अप करने के लिए आ सकता है। गाइस ये भी 3 मार्क्स का रहने वाला है। गाइस का जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका लेटर आएगा। गाइस जो लेटर है आपका वो जॉब लेटर आएगा या फिर लेटर टू एडिटर आ सकता है। गाइस ये जो लेटर है आपके ओपिनियन बेस्ड आ सकता है, या सजेशन देने के लिए आ सकता है, या किसी मतलब इशू से रिलेटेड आ सकता है। ओके गाइस, याद रखना सिर्फ जॉब लेटर है या फिर आप क्या नाम है एडिटर लेटर की ही प्रिपरेशन करें। और गाइस फोर्थ क्वेश्चन जो होगा वो आर्टिकल या रिपोर्ट में से आएगा, या तो आर्टिकल्स होगा या रिपोर्ट। तो आर्टिकल या रिपोर्ट में से कुछ भी अच्छे से आपको जो लगे वो प्रिपेयर कर लेना गाइस, चॉइस में आएंगे आपके। और ये गाइस ये आपका ओनली 5 मार्क्स का आने वाला है गाइस, लेटर और आर्टिकल दोनों 5 मार्क्स के आएंगे, इनको भी इनकी वेटेज कम कर दी गई है। और गाइस अब आएगा आपका लिटरेचर सेक्शन जो 24 मार्क्स का होगा। गाइस लिटरेचर सेक्शन में से गाइस पहले भी लिटरेचर सेक्शन बन चुका है, लेकिन भाई और उसके बाद दोबारा से एक और लिटरेचर सेक्शन आ रहा है। एक ए पार्ट में भी आपका रहेगा और बी पार्ट में भी लिटरेचर सेक्शन रहेगा गाइस। जो ए पार्ट का लिटरेचर सेक्शन है गाइस वो न्यू इस बार एडिट किया गया है, और बी पार्ट का तो सिमिलरली पहले जैसा ही लिटरेचर सेक्शन है गाइस। इसके अंदर 5 शॉर्ट क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन होंगे, इसके अंदर 5 क्वेश्चन होंगे गाइस, ठीक है।
और जिसमें से आपको पाँचों के पाँचों क्वेश्चन गाइस 2 मार्क्स के होंगे, जिसको आपको 30 से 40 वर्ड के बीच में लिखना है। ओके गाइस, और टोटल वैसे 6 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से ओनली आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। ओके गाइस, एंड गाइस जो 7 क्वेश्चन होगा आपका, ये आपके 2 क्वेश्चन होंगे, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जो गाइस आपका विस्टा में से पूछे जाएंगे। ओके गाइस, विस्टा में से 2 क्वेश्चन आएंगे, और इसमें से जो आपको 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे गाइस। ये 3 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको कोई 2 क्वेश्चन करने होंगे। और गाइस क्वेश्चन नंबर 8 में ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा गाइस, ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट फ्लेमिंगो में से आएगा, किसी चैप्टर से रिलेटेड, या ये पोएम से भी आ सकता है, किसी बेसिक स्टोरी चैप्टर से भी आ सकता है गाइस। ये आप इसमें आपको गाइस टोटल मिलेंगे, इसमें ये आपका एक ही क्वेश्चन आएगा जो पूरा का पूरा 15 मार्क्स का आएगा, सॉरी गाइस 5 मार्क्स का आएगा गाइस। ये भी चॉइस में आएगा, आपका 2 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें कोई एक करना होगा। और गाइस क्वेश्चन नंबर 9 भी होगा, ये भी कोई चैप्टर बेस्ड ही आएगा, आपका विस्टा में से जितने भी चैप्टर उस बेस पर एक पूरा क्वेश्चन बनने वाला है, उसी के बेस पर आपको समरी बेस आ सकता है। गाइस ये भी आपके 2 क्वेश्चन होंगे, चॉइस होंगे, जिसमें से कोई एक क्वेश्चन आपको करना होगा गाइस। ये 5 मार्क्स का आएगा। ओके गाइस, ये आपका टोटल इस बार का कॉन्सेप्ट रहने वाला है, कि किस तरीके से आपका पैटर्न आ रहा है। इस बार बहुत ज़्यादा पैटर्न चेंज कर दिया गया आपके इंग्लिश के एग्जाम का। तो गाइस आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, और क्लियरली नहीं समझ में आया तो गाइस प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिए, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो गाइस मुझे डिस्क्रिप्शन में गाइस जाकर आप मेरे को गाइस इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, मेरे फेसबुक पे कर सकते हैं गाइस, कहीं भी आप मुझे बता सकते हैं। और गाइस प्लीज़ वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें, साथ साथ अगर आपको लाइक समझ में आ रहा है तो गाइस प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मैं और भी ऐसी वीडियोज़ बना सकूँ। और गाइज अगर बात करें हम इकॉनमी की, तो गाइज इकॉनमी चाहे तो आप आर्ट साइड के हो या कॉमर्स के हो, तो गाइज दोनों के लिए सेम ही होती है। तो गाइज जो इकॉनमी का जो सब्जेक्ट है उसके अंदर से बहुत ही कम टॉपिक डिडक्ट हुए हैं, ज़्यादा कुछ डिडक्ट नहीं हुआ है गाइज, इसलिए आपको सारा कुछ पढ़ना ही है इकॉनमी में। बस थोड़े मोटे टॉपिक्स हैं जिनको हटा दिया गया है। तो गाइज सबसे पहला आपका जो मैक्रो इकॉनमी से आपका जो मनी एंड बैंकिंग का टॉपिक है, तो गाइज मनी और बैंकिंग में आपका जो कंट्रोल ऑफ द क्रेडिट थ्रू द बैंक रेट, CRR, SLR, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, ओपन मार्केटिंग, गाइज ये टॉपिक्स है होता है जो गाइज इससे रिलेटेड है ना, ये सारा का सारा टॉपिक आपका हट चुका है। जो साख नियंत्रण करते हैं हम रेपो रेट को जैसे इंक्रीज करके डिक्रीज करके, जब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते थे गाइज वो सारे के सारे आपको नहीं आएंगे, यानी कि ये टॉपिक आपको कंप्लीटली नहीं पढ़ना है। ओके गाइज, और साथ साथ गाइज आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो चैप्टर है, उसमें से गाइज आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिट का मीनिंग पूरा कंप्लीटली डिडक्ट हो चुका है, उससे रिलेटेड कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा। और साथ साथ गाइज आपको डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन अ फ्री मार्केट, इसी को भी आपको स्टडी नहीं करनी है गाइज। ये दोनों छोटे टॉपिक से, ज़्यादा इतना यूज टॉपिक नहीं है, तो गाइज इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा इकॉनमी के मैक्रो इकॉनमी पे, इसलिए ऑलमोस्ट आपको पूरी बुक पढ़नी ही पड़ेगी। और गाइज जो इंडियन इकॉनमी है, इंडियन इकॉनमी में आपको गाइज ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इंडिया जो टॉपिक था गाइस, ये पूरा का पूरा डिडक्ट हो चुका है। और साथ साथ में अल्टरनेटिव फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये भी आपका टॉपिक डिलीट हो चुका है, ये भी नहीं पढ़ना। और गाइस इंफ्रास्ट्रक्चर जो चैप्टर है उसमें से जो एनर्जी वाले टॉपिक्स है, एनर्जी पूरा कंप्लीट एनर्जी गाइस हो चुका है। तो कहूँगा मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर से थोड़ा सा सही है, अभी एनर्जी हटने के बाद अप्रोक्सीमेट हाफ चैप्टर ही रह जाता है पूरा का पूरा। तो गाइज ज़्यादा कुछ डिडक्ट नहीं हुआ है, जितना 30% कहा गया था, लेकिन उसमें से अप्रोक्स में लगता है कि 10% के आसपास ही इसमें से इकॉनमी के लिए डिडक्ट हुआ है। बट लेकिन गाइज आपको पढ़ना तो ऑलमोस्ट पूरा ही होगा। हेलो गाइज, ये आपका पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है गाइज। इसमें आपका 12th के पूरे जो भी आपके 12th के जो कोर्स डिडक्ट हो चुका है गाइज, उसके बारे में बताया जाएगा गाइज। जैसे कि 12th में आपका जो भी आपकी जो 2 बुक हैं, एक है आपका कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जिसमें से गाइज आपके यूनिट 6 और 7 यानी कि आपका जो सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है गाइज, पूरा का पूरा चैप्टर डिलीट हो चुका है। और गाइज एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी गाइज आपका पूरा पूरा चैप्टर कम्प्लीटली डिलीट हो चुका है। और गाइज सेकंड जो बुक है आपका, जिसमें आपका एक चैप्टर है प्लान डेवलपमेंट। गाइज प्लान डेवलपमेंट में से आपको एक तो ये आपका चेंजिंग नेचर इन इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट, ये पूरा का पूरा कंप्लीटली टॉपिक डिलीट हो चुका है। तो साथ साथ में जो प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लानिंग से रिलेटेड जो भी टॉपिक है, 5 ईयर प्लानिंग थे उसकी कमीशन से रिलेटेड, वो सारा का सारा टॉपिक आपका कंप्लीटली डिलीट हो चुका है। और गाइज इसके अंदर इंडियन फॉरेन पॉलिसीज जो टॉपिक था, एक चैप्टर था पूरा, उसमें इंडियन रिलेशन विद इट्स नेबर पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार, ये पूरा का पूरा रिलेशनशिप का टॉपिक कंप्लीटली डिलीट हो चुका है, जो हमें पढ़ना ही नहीं है। और गाइस इंडियन पॉलिटिक्स में चैप्टर टॉपिक डिलीट हुआ है। और गाइस सोशल एंड न्यू सोशल मूवमेंट इन इंडिया, ये पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर डिलीट हो चुका है। और रीजनल
अपीयरेंस, ये भी पूरा टॉपिक कंप्लीटली डिलीट हो चुका है, जो हमको गाइस पढ़ना नहीं है। तो गाइस ये सब कुछ इसमें डिलीट हुआ है, जो आप देख सकते हैं। ओके गाइस, और गाइस प्लीज़ मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिए। और साथ ही साथ गाइस, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। और जो भी आपके डाउट हो तो गाइस वो भी मुझे आप कमेंट्स करके बताते रहें, जिससे रिलेटेड मैं आपको उसको सॉर्ट आउट कर सकूं। गाइस ये टॉपिक है आपका 12th का हिस्ट्री। गाइस हिस्ट्री जो कोर्सेस में से क्या क्या डिलीट हुआ है गाइस, वो भी आपको मैं बता रहा हूँ। गाइस ये आपका जो हिस्ट्री के टॉपिक है, आपको पता होगा आपके पास 3 बुक हैं गाइस हिस्ट्री में। तो गाइस जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है गाइस, पार्ट 1 में से आपका कुछ भी डिडक्ट नहीं हुआ है। जो पार्ट 2 है आपका गाइस, पार्ट 2 में से आपका चैप्टर है थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर्स, उसमें वो पूरा चैप्टर कंप्लीटली डिलीट हो चुका है। और साथ में पीजेंट, जमींदार और स्टेट का एक पूरा जो टॉपिक है सेकंड बुक में, पूरा चैप्टर है गाइस, वो भी पूरा कंप्लीटली चैप्टर डिलीट हो चुका है गाइस। आपको उसमें से कुछ भी नहीं पढ़ना है। और गाइस आपका सेकंड बुक में गाइस 2 चैप्टर कंप्लीट डिलीट हो चुके हैं। और जो गाइस आपका थर्ड पार्ट है, आपका थर्ड बुक है गाइस, उसमें से आपका कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड गाइस, इसमें से क्या है आपका जो रिवोल्ट था, ए रिवोल्ट ऑफ द कंट्री साइड, ये बॉम्बे डिकेंस एंड द डिकेंस रोड्स कमीशन का, ये सारा का सारा कंप्लीटली डिलीट हो चुका है। आपका टॉपिक बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है गाइस। इसमें से आपका सिर्फ टॉपिक डिलीट हुआ, पूरा चैप्टर डिलीट नहीं हुआ। जैसे कि गाइस इसमें लिखा है, अगर आपका पेज नंबर 275 से 285 तक का गाइस, इसमें पूरा टॉपिक जो बड़ा टॉपिक था गाइस, पूरा कंप्लीटली डिलीट हो चुका है। और गाइस आपका जो थर्ड बुक का ही आपका जो कॉलोनियल सिटीज का जो एक टॉपिक था, पूरा चैप्टर था कंप्लीटली, वो पूरा का पूरा डिलीट हो चुका है गाइस। और एक अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन था गाइज, वो भी पूरा डिलीट हो चुका कंप्लीटली गाइज। ये टॉपिक बहुत छोटे थे और अंडरस्टैंडिंग थे गाइज, इनको लेकिन बेसिकली हटा दिया गया है। तो मैं कहूँगा कि आपके पॉलिटिक्स, आपके हिस्ट्री में से बहुत कुछ हटाया गया है, जिस वजह से आपका कोर्स मतलब इसको कह सकते हैं कि 30% कोर्स इसमें से हटा है। तो कह सकते हो कि हाँ, बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा, आप किस तरीके से स्टडी कर सकते हो। और गाइज मैप वर्क में भी कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, मैप वर्क वैसा ही वैसा रहेगा। और गाइज अभी भी आपको कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़ गाइज मुझे कमेंट कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगा और क्या आपको जो प्रॉब्लम्स हो उसका सोल्यूशन दे दूंगा। और गाइज प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ बेल आइकन को दबा दें। और गाइज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव सबके साथ, जिससे उनको भी ये कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन मिल सके। गाइस ये मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है आपका 12th क्लास का। गाइस में से जो टॉपिक डिलीट हुआ है मैं वो आपको बताने वाला हूँ। गाइस मैथमेटिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स डिलीट हुए हैं आपके, तो प्लीज़ क्लियरली देखना, ढंग से देखना, जिससे आपको एक्स्ट्रा पढ़ना ना पड़े, क्योंकि बच्चों की हमेशा से मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम रहती है। और जो कर चुका है तो गाइस उसके अकॉर्डिंग ही ध्यान देंगे, और वही आप प्रिपरेशन करेंगे तो आप अच्छे मार्क्स गेट कर सकते हो इजीली मैथ में। गाइज ये रहा 12th का सिलेबस, जो टॉपिक रिड्यूस हो चुके हैं। गाइज जब फर्स्ट चैप्टर आपका रिलेशन एंड फंक्शन, गाइज रिलेशन एंड फंक्शन में एक आपका कंपोजिट फंक्शंस होते थे गाइज, उनको कंप्लीटली डिलीट कर चुके हैं कोर्स में से। और इनवर्स फंक्शन भी आपको नहीं पढ़ने हैं गाइज, बुक में मिलेंगे, लेकिन आपको उन चीज़ों को टॉपिक को डिलीट कर दिया है, उसको नहीं पढ़ना है गाइज। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो सेकंड चैप्टर था आपका, उसमें से जो ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन थे वो नहीं करने आपको, ना ही एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की। और कल जो सेकंड यूनिट अलजेब्रा यूनिट है, जिसमें से आपका मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में से गाइस जो जीरो नॉन जीरो मैट्रिक्स है, उसका प्रोडक्ट इज जीरो मैट्रिक्स होता था, वो भी कम्प्लीटली डिलीट हो चुका है। और गाइज आपका कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम के जो ऑपरेशन होते थे वो भी डिलीट हो चुके हैं। और गाइज आपका प्रूफ करना था आपको यूनिकनेस ऑफ इनवर्स इफ एग्जिस्ट, ये भी आपका डिलीट हो चुका है। ये बड़ा टॉपिक नहीं था, लेकिन फिर भी इसमें छोटे मोटे टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, लेकिन मैट्रिक्स में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आते थे वो भी वैसे ही आ रहे हैं। और डिटरमिनेंट में भी गाइज जो आपकी ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट थी गाइज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये डिलीट हो चुकी है। अक्सर इसमें बच्चों को प्रॉब्लम्स होती थी, तो ये वाला कंप्लीटली डिलीट हो चुका है टॉपिक। और साथ साथ आपका कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी और एंड अंडर द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम लीनियर इक्वेशन बाय एग्जांपल, ये भी आपका टॉपिक हट चुका है आपको गाइज, इसका आपको बिल्कुल भी स्टडी नहीं करनी है गाइज। आपका कैलकुलस में आपका जो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी थी, उसमें जो आपकी जो रोल्स एंड लॉरेंज
आपका रोल्स एंड लॉरेंज मीन वैल्यू थ्योरम थी विदाउट प्रूफ, वो भी आपकी कंप्लीटली डिलीट हो चुके हैं। और आपका दियर ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन भी डिलीट हो चुका है उसका। और गाइस एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स में रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज एंड यूज द डिटरमिनेंट इन अप्रोक्सीमेशन जो आता था वो कंप्लीट डिलीट हो चुका है। ये डेरिवेशन इन अप्रोक्सीमेशन आपका कंप्लीटली डिलीट हो चुका है गाइस टॉपिक। गाइस इंटीग्रल में जो फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन होते थे गाइस ये हट चुके हैं इंटीग्रल में, ये वाले आपके टॉपिक नहीं आएंगे। और साथ साथ गाइस आपका डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट ऑफ सम भी नहीं आएगा गाइस। जो लिमिट ऑफ सम के जो क्वेश्चन आता था हर साल 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन बनते थे, ये वाला क्वेश्चन भी नहीं आएगा लिमिट ऑफ सम में से। ओके गाइस, अब आता है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। गाइस एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में एरिया बिटवीन टू और अबव साइड कर्व, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये भी आपका कंप्लीटली डिलीट हो चुका है। और गाइस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन भी गिवन, जो जनरल सॉल्यूशन गिवन करके जो क्वेश्चंस होते थे सारे के सारे वो टॉपिक हट चुके हैं। और सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपका दिस टाइप की थी एक्स वाई एक्स, आपका जो डेरिवेटिव होता था प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, जिसमें क्यू और आर पी एन क्यू फंक्शन ऑफ वाई कांस्टेंट रहता था गाइस, ये वाला टॉपिक भी आपका हट चुका है। बस बेसिकली डिफरेंशियल में अप्रोक्सीमेट सारी चीज़ें आ ही रही हैं, ज़्यादा टॉपिक हटा नहीं है। और गाइज अब आपका वेक्टर, गाइज वेक्टर में जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर थे, ट्रिपल प्रोडक्ट वाले गाइज वो हट चुके हैं। जो बाकी जो सिंगल और दूसरा है वो डायरेक्टली आने वाले हैं, ये वाला हट चुका है। और गाइज 3D जो आपकी थी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में से गाइज जो आप फाइंड करते थे एंगल बिटवीन 2 लाइन के बीच में या 2 प्लान्स के बीच में या एक लाइन और एक प्लान के बीच में, गाइज ये वाला टॉपिक भी आपका डिलीट हो चुका है गाइज, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। ओके गाइज, तो गाइज मैथ में से भी कई सारे टॉपिक डिलीट हुए हैं। और गाइज लीनियर प्रोग्रामिंग में जो था आपका जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन एलपी प्रॉब्लम्स आती थी वो पूरी की पूरी हट चुकी है। और साथ साथ गाइज जो आपका जो प्रोबेबिलिटी थी, प्रोबेबिलिटी में गाइज आपका जो मीन एंड वेरिएंस था रैंडम वेरिएबल का बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, गाइज ये वाला टॉपिक आपका पूरा का पूरा डिलीट हो चुका है। एक तो आपका ये मीन एंड वेरिएशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, बाइनोमियल, ठीक है गाइज, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाला टॉपिक आपका डिलीट हो चुका है। गाइज मैथमेटिक्स में से बहुत सारे टॉपिक्स आपके डिलीट हुए हैं, तो आपको इस बार मैथमेटिक्स को आप पढ़ने में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है कहीं। लेकिन मैक्सिमम टॉपिक्स अभी भी आपके जो अप्रोक्सीमेट जो आते थे वो वैसे के वैसे इट इज़ आ ही रहे हैं। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स थे जिनको डिलीट कर चुके हैं। और गाइज तो जिससे आपको कई सारा बेनिफिट भी मिलेगा। हेलो गाइज, ये जो आपका क्लास 12 हिंदी सब्जेक्ट है गाइज, तो गाइज इसके अंदर जो टॉपिक डिलीट हुए हैं 12th क्लास के गाइज वो इस तरह से हैं गाइज। इसके अंदर आपके चैप्टर्स भी पूरे कंप्लीट डिलीट हो चुके हैं। जैसे आपका काव्य खंड का जो टॉपिक है, काव्य खंड में से आपका जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जो गीत गाने दो मुझे सरोज स्मृति, ये दोनों टॉपिक आपका चैप्टर आपका डिलीट हो चुका है, जिसमें जो आपको उसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ना एग्जाम में से रिलेटेड कुछ आएगा। और गाइज सचिदानंद हीरानंद के जो थे यह दीप अकेला और मैंने देखा एक बिंदु, गाइज इसको भी बूंद, इसको भी बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ये भी पूरा डिलीट हो चुका है। और केदार सिंह का जो बनारस और दिशा आपका जो टॉपिक थे वो भी पूरा डिलीट हो चुका है, ये नहीं पढ़ना आपको चैप्टर से रिलेटेड। और केशव के जो आपका कवित सेव्य था और साथ में घनानंद के भी जो कवित और सव्य था वो भी आपको नहीं पढ़ना है, वो भी पूरा डिलीट हो चुका है। और गाइज ब्रजमोहन व्यास का जो कच्चा चैप्टर था गद्य खंड से वो भी पूरा डिलीट हो चुका है। भीम सानी का जो गांधी नेहरू और यशासर अराफत ये भी पूरा डिलीट हो चुका है। और रामविलास शर्मा जी के जो यथा समेत ये सम्य रोचते विषमता ये भी पूरा डिलीट हो चुका है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो कुटज थी वो भी पूरी डिलीट हो चुके चैप्टर, ये आपको नहीं पढ़ना है गाइज। ये दोनों ये सारा टॉपिक था जो आपका, ये आपका हिंदी का टॉपिक है जो कम्प्लीटली डिलीट हो चुका है गाइज। ओके गाइज।